क्लास 11 के स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में अपेयर होने के लिए वो है फेरीज व्हील मोशन। अब स्टूडेंट ये तो जानते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसमें फेरीज व्हील मोशन की बात की जाए उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करना है, टाइम पीरियड क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट क्या है, हाइट एट अ गिवन टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे और टाइम एट अ गिवन हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये सब आप नहीं जानते तो आज की ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। एंड तक देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे होती है फेरीज व्हील मोशन की। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 के स्टूडेंट, आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री में से है और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अपेयर हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट को कोशिश कर रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड करवा दें, क्लियरली आप समझ जाएं कि उस क्वेश्चन क्या है, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे होगी और हमने कब कौन सी मॉडलिंग को यूज करना है। फेरीज व्हील मोशन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें आपको एक सिनेरियो गिवन होता है, उस सिनेरियो में एक फेरी का आपको रेडियस बता दिया जाता है या डायमीटर बता दिया जाता है और उस फेरी जो ग्राउंड से उसकी हाइट है वो भी आपको बता दी जाती है। आपको फाइंड आउट करने होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स, एम्पलीट्यूड, पीरियड, वर्टिकल शिफ्ट, हाइट, फंक्शन ऑफ द फेरीज मोशन आपको फाइंड आउट करना होता है, हाइट एट गिवन टाइम, ये टाइम एट अ गिवन हाइट, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है। पहली बात तो ये समझिए कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होता है। एक मखसूस टाइम इंटरवल के बाद आपका मोशन रिपीट होता है और आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इसलिए सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जनरेट करता है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके जनरेट होंगे, कॉस भी जनरेट हो सकता है, ये कॉस का ग्राफ है बेटा, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और साइन भी जनरेट हो सकता है। कब साइन जनरेट होगा, कब कॉस जनरेट होगा, और जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे उसमें हमें फंक्शन कैसा पिक करना है, ये आपका सेकंड पॉइंट है फेरीज व्हील के क्वेश्चन में। पहली बात जो आपको अंडरस्टैंड कर लेनी है वो ये कि सर्कुलर मोशन चूंकि पीरियोडिक मोशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसलिए और बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस हैं, इसलिए जब भी सर्कुलर मोशन होगा उसकी मॉडलिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से करेंगे। कब साइन की मदद से करेंगे, कब कॉस की मदद से करेंगे और उसमें कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। डियर स्टूडेंट, सेकंड बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि फेरीज की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, उसमें कब जो है हम ये वाला मॉडल यूज करेंगे, y is equals to a cos kt plus d and plus c, और इसमें a k t d और c किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कब हम साइन वाला मॉडल यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपकी फेरी की मूवमेंट एक्सट्रीम पॉइंट से होगी, यानी कि अगर आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे या अगर आप टॉप से स्टार्ट करेंगे तो आपकी मॉडलिंग हमेशा ये होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपकी फेरी की मूवमेंट बॉटम से स्टार्ट होगी या टॉप से स्टार्ट होगी तो आपकी जो आपका मॉडल होगा वो इक्वेशन की जो मूवमेंट होगी आपकी वो हमेशा ये होगी। और अगर आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे, अगर आप सेंटर लाइन से स्टार्ट करेंगे तो देन आप कॉस के बजाय साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे
तो आपके पास यहाँ बॉटम, यहाँ मिनिमम वैल्यू से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। अगर आप टॉप से स्टार्ट करेंगे तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। साइन में अगर आप साइन, आपको मैंने बताया कि जब साइन की जो मॉडलिंग होगी y इज इक्वल्स टू ए साइन के टी प्लस डी एंड प्लस सी। अगर आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, जहां पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। अगर आप सेंटर से स्टार्ट करके डाउनवर्ड आएंगे तो यहां आप नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई कि कब कॉज यूज करना है, कब साइन यूज करना है। ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें बताया गया होगा कि फेरी की मूवमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें ए क्या है, के क्या है, डी क्या है और सी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, ए जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड क्या है? जो आपका साइन कर्व है या जो आपका कॉस का कर्व है, ये आपकी साइन के कर्व है। ये जो बेटा इसकी ये हाइट है, ये जो मूवमेंट है जो ऑसिलेट कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अपवर्ड जाएंगे ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव आ जाएंगे ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड आपको। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक तो ये पता करना है। वर्टिकल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सी, ये वर्टिकल शिफ्ट क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि इस वाली साइन की बात करें, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये है y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो आपका साइन है वो ऑसिलेट कर रहा है y इक्वल टू 0 सेंटर लाइन के बिटवीन। अगर मैं इसी का आपको कहूं कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, यह है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं आपको कहूं कि आप ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, तो यही ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। इसको हम वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। अब आप जाएंगे y इक्वल टू 2 पे, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये आ गया y इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस 3, 1 2 3। अब आपका जो ग्राफ है वो इस लाइन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अगर कॉस का ग्राफ है, अगर साइन का ग्राफ है, तो इस लाइन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं ये आपके ग्राफ को वर्टिकली शिफ्ट करती है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। नेक्स्ट, फेज शिफ्ट। ये जो डी है ये रिप्रेजेंट करता है फेज शिफ्ट को। फेज शिफ्ट आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, अगर आप 30 का एंगल इसमें ऐड कर देते हैं, इसका मतलब यह है आप यहां से स्टार्ट करेंगे, 30 डिग्री आगे चले गए, इसको हम कहते हैं फेज शिफ्ट। ये डी वो फेज शिफ्ट है, लेकिन आपके कंटेंट में फेज शिफ्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, तो आपकी मॉडलिंग जस्ट ए कॉस के टी प्लस सी से भी हो सकती है। डी आपकी मॉडलिंग में 0 के इक्वल होगा क्योंकि फेज शिफ्ट इन्वॉल्व नहीं है। टी टाइम पीरियड, जाहिर है जब फेरी मूव कर रही है तो कोई टाइम यूज हो रहा है, ये टाइम पीरियड टी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। के रोटेशनल स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप लीनियरली मूव करते हैं तो बेटा लीनियर स्पीड होती है, और वो फार्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन जब आप एंगुलर मूवमेंट होगी, एंगल में मूवमेंट करेंगे तो एंगुलर स्पीड इन्वॉल्व होती है। वो रोटेशनल स्पीड या एंगुलर स्पीड, ये के उस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब के फाइंड आउट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कंप्लीट रोटेशन डिवाइडेड बाय एक कंप्लीट रोटेशन। जब आप लेंगे आपका 2 पाई डिस्टेंस कंप्लीट होगा, और उस एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम पीरियड कितना लगा वो से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको के मिल जाएगा। अब ये जो के टी है, ये जाहिर है जब आप सर्कल में मूव करते हैं तो आपका एंगल जनरेट होता है, तो आपको एंगल, कितना एंगल आपने रोटेट किया है आपको वो चाहिए, जो जब आप के को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंगल रोटेटेड इन अ टाइम टी मिल जाएगा। जब आपको एंगल रोटेटेड मिल जाए तो वो सारी वैल्यूज आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए। के फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से, ये सारी बातें आपको बता दी, आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आप आराम से उस जो मूवमेंट है
उसकी आप उसका फंक्शन ड्राइव कर सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, उसका वर्टिकल शिफ्ट बता सकते हैं, उसका आप टाइम पीरियड तो आपके पास गिवन टोटल टाइम पीरियड बता सकते हैं, और एंगल रोटेटेड जो भी होगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो फेरीज मूवमेंट की क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी हैं। अब हम दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉडलिंग होगी और किस तरह से हम फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर फंक्शन जो है फाइंड आउट कर लें, टाइम गिवन हो तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हाइट गिवन हो तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बेटा एक क्वेश्चन लिया है हमने आपकी बुक से। अब फेरी व्हील इज 40 मीटर इन डायमीटर। एक फेरी के व्हील का डायमीटर आपके पास गिवन है, आपको पता है व्हील सर्कुलर होता है, एंड बोर्डेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म 4 मीटर अबव द ग्राउंड। वो जो बोर्डिंग हो रही है उस व्हील की एक प्लेटफॉर्म से जो कि ग्राउंड से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। The 6 o'clock position on the ferry's wheel is level। 6 o'clock पे वो लोडिंग जो है वो प्लेटफॉर्म से होगी। The wheel complete one full revolution in 16 minutes। एक रेवोल्यूशन जो है वो 16 मिनट में कंप्लीट होता है। फाइंड क्या करना है बेटा, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, वर्टिकल शिफ्ट फाइंड आउट करनी है, हाइट फंक्शन फाइंड आउट करना है, और आपके पास अगर हाइट गिवन हो तो टाइम, और अगर टाइम गिवन हो तो हाइट। आपके इस क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, एक आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले अगर मैं इसका आपको छोटा सा स्केच बना दूं, फॉर एग्जांपल ये व्हील है, ये ग्राउंड है, और ये व्हील ग्राउंड से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बेटा डायामीटर आपके पास गिवन है, ये डायामीटर है 40 मीटर। आपने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड पे आ जाए। एम्पलीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड जो है वो आपका हाफ ऑफ द रेडियस होता है। डायामीटर का हाफ आपको पता है, आपको रेडियस मिल जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस। और आपको बताया कि एम्पलीट्यूड जो है वो किस बात को कंट्रोल करता है, जो भी जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू मूव करेंगे तो जो उसकी अबव और बिलो जो ऑसिलेशन होगी वो एम्पलीट्यूड होगा, वो रेडियस आपको प्रोवाइड करेगा। और यहां पर रेडियस क्या होगा, 40/2 दैट इज 20। तो ये आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया। नेक्स्ट बात, पीरियड क्या है। 16 मिनट जो है उसमें एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, तो टाइम पीरियड जो है आपका वो है 16 मिनट। नेक्स्ट आपको वर्टिकल शिफ्ट फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट हमेशा जिस लाइन के अबाउट, अब आपका ग्राफ जो है अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स हो तो y इक्वल्स टू 0 जो है उसके अबाउट ग्राफ आपका ऑसिलेट करता है। अब आपका ये जो फेरीज की मूवमेंट है ये कहां ऑसिलेट करेगी, बहुत आसान मेथड है, रेडियस प्लस दिस मिनिमम हाइट। ये आपकी मिनिमम हाइट है बेटा 4, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या है, आप ये मिनिमम हाइट है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। तो मिनिमम हाइट प्लस रेडियस करेंगे आप तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, वो लाइन मिल जाएगी जिसके अबाउट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने ऑसिलेट करना है। तो वर्टिकल शिफ्ट इज इक्वल्स टू, यहां पर रेडियस आपका 20 है और जो ग्राउंड से आपकी ऊंचाई है वो 4 मीटर है, इनको ऐड कर दीजिए तो 24 मीटर आपका वर्टिकल शिफ्ट आ गया। देन आपको हाइट फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कौन सी मॉडलिंग यूज करेंगे, साइन की या कोसाइन की, और नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ। तो वो आप अगर यहां देखें कि आपके पास जो बोर्डेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म 4 मीटर अबव द ग्राउंड, यहां से बोर्डिंग आपकी शुरू हो रही है, बॉटम से बोर्डिंग शुरू हो रही है। जब बॉटम से बोर्डिंग शुरू होगी या टॉप से बोर्डिंग शुरू होगी तो हमने आपको बताया कि जो आपका फंक्शन होगा h ऑफ t,
वो होगा a cos के टी एंड प्लस सी। यहां पर चूंकि फेज शिफ्ट इन्वॉल्व नहीं है इसलिए प्लस डी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर डी आपका 0 होगा। तो ये आपका हाइट फंक्शन आ गया। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? ए रिक्वायर्ड है, आप फाइंड आउट कर चुके हैं एम्पलीट्यूड। आपको रिक्वायर्ड है सी, वर्टिकल शिफ्ट, ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं सी। अब आपको रिक्वायर्ड है के एंड टी। के कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने आपको फार्मूला बताया, के का फार्मूला होता है 2 पाई बाय टी, कंप्लीट टाइम पीरियड दैट इज 16 मिनट। जब आपका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो 2 पाई आपका डिस्टेंस कवर होगा, 2 पाई एंगल आपके पास आएगा, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 16 दैट इज पाई बाय 8। और आपको हमने डिफाइन किया कि के किस चीज को कंट्रोल करता है? ये एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड जाहिर है कोई टाइम लेगी, तो जब आप इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एंगल रोटेटेड जो एंगल बन रहा होगा उस व्हील का वो आपको मिल जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर रिप्लेस कर दें तो आपका हाइट फंक्शन जो है वो जनरेट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट h of t is equals to, अच्छा जब आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया था कि जब बॉटम से स्टार्ट होगा बेटा यहां माइनस आ जाएगा, तो दिस इज माइनस a माइनस 20 cos k pi by 8 and plus c that is 24। तो ये आपने बड़ी आसानी के साथ हाइट फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्लियर है, अगर आपका सेंटर से यहां से अगर आपका मूवमेंट शुरू होती तो आप साइन यूज करते। ये भी आपको क्लियर है कि कब पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और कब नेगेटिव के साथ लिखेंगे। अब ये एक फंक्शन जनरेट हो गया, इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका टाइम इन्वॉल्व है, एक आपका डिस्टेंस इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछूं कि 8 मिनट पे जो है आपने कितनी हाइट कवर की होगी, तो आप टी की जगह 8 रख के इसको आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए मिनिमम हाइट आपकी 4 थी, मिनिमम हाइट 4 थी। मिनिमम हाइट का मतलब है जब आपने बोर्डिंग, जब आप शुरू कर रहे थे, जब आपकी बोर्डिंग शुरू हो रही थी तो उस वक्त टाइम 0 था। आप यहाँ टी की जगह 0 रखें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा h of 0 दैट इज माइनस 20 cos 0 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस 24। देखिए वेरीफाई हो रहा है, 24 माइनस 24 आ गया। और जब आप की मैक्सिमम हाइट होगी या कोई भी किसी भी टाइम पीरियड पे अगर आपको अपनी हाइट पता करना है वो आप रिप्लेस करके हाइट पता कर सकते हैं। और मैं अगर आपको हाइट दे दूं कि फला हाइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 18 मीटर या 22 मीटर कब हुआ होगा, उस वक्त टाइम क्या होगा, तो आप h ऑफ t की जगह 20 रख के इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व करके t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मॉडलिंग है। मॉडलिंग के बाद एम्पलीट्यूड, पीरियड, वर्टिकल शिफ्ट फाइंड आउट करना है। जब वो फाइंड आउट करेंगे आप इसमें रिप्लेस कर दें तो आपका क्वेश्चन आराम से 8 मार्क का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा हमने एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। अ फेरीज व्हील हैज अ डायमीटर 17 मीटर। एक फेरीज व्हील है और इसका डायमीटर है 17 मीटर। फॉर दिस इज द डायमीटर दैट इज 17 मीटर। यू बोर्ड एट द बॉटम ऑफ द फेरीज व्हील। आप यहां बॉटम से आपकी बोर्डिंग हो रही है, दिस इज द डायमीटर, और यहां बॉटम से आपकी बोर्डिंग हो रही है 2 मीटर अबव द ग्राउंड। और जहां से आप बोर्ड कर रहे हैं वो ग्राउंड, सपोज दिस इज द ग्राउंड, और यहां से आप 2 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इफ इट टेक 25 सेकेंड्स टू रीच द टॉप, अगर इसको यहां से यहां टॉप पहुंचने में टाइम 25 सेकेंड लगता है, the top determine an equation for the height of rider। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ राइडर की विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने कोशिश की है कि आपके लिए आसान हो जाए, वो है मॉडलिंग। अब आप आराम से मॉडलिंग इसका जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आप लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन आप एक्सट्रीम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉज यूज होगा, अगर आप टॉप से स्टार्ट करते हैं तब भी कॉज यूज होता। तो आपकी मॉडलिंग क्या होगी, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए, लेकिन चूंकि बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने पढ़ा कि माइनस ए कॉज के टी एंड प्लस सी। अब आपको सिर्फ के फाइंड आउट करना है, ए फाइंड करना है और सी फाइंड आउट करना है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। व्हाट इज ए, आपको बताया ए एम्पलीट्यूड होता है और रेडियस ऑफ द व्हील की मदद से आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। एम्पलीट्यूड दैट इज ए, रेडियस 17 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 के साथ तो आपको रेडियस पता चल जाएगा 8.5 मीटर। देन सेकेंड आपको चाहिए वर्टिकल शिफ्ट सी, बहुत आसान। वर्टिकल शिफ्ट जिस लाइन के अबाउट आपके व्हील ने रोटेट करना है वो आपको चाहिए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने रोटेट करना है, बहुत आसान। ये जो जितना आप ग्राउंड से ऊपर होंगे वो हाइट प्लस रेडियस को आप ऐड कर दीजिए तो आपको वर्टिकल शिफ्ट मिल जाएगा, दैट इज 8.5 प्लस 2 एंड दिस इज 10.5 मीटर। सी पता चल गया हमें। के चाहिए, व्हाट इज के, टोटल टाइम पीरियड। चल यहां पे हम टाइम इजीली आप के फाइंड आउट करने से पहले आप टोटल देखिए, आप यहां बॉटम से शुरू किया और यहां टॉप तक पहुंचने में आपको 25 सेकंड लग रहे हैं। तो जब आप पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, इसका डबल कर देंगे आप। सो t इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है वो है बेटा 50 सेकेंड्स। दिस इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स। जब आपको टाइम मिल गया तो अब आप के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। के का सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बताया, ये आप चाहें तो इसकी फिजिक्स समझ सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इन इक्वेशंस की मदद से आप ये ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ फिजिक्स में उसकी इंटरेस्टेड नहीं है, हमें उसकी मैथमेटिक्स चाहिए। तो के का सिंपल फार्मूला, जब आप एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे बेटा, 2 पाई आपका एंगल हो गया रेडियंस में, टाइम पीरियड जो कंप्लीट टाइम है वो है 50, दैट इज 2 पाई बाय 50, दैट इज पाई बाय 25। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें तो आपकी जो हाइट ऑफ राइडर की जो इक्वेशन है वो जनरेट हो जाएगी, दैट इज h ऑफ t इज इक्वल्स टू a, दैट इज माइनस 8.5 cos pi by 25t and plus c, that is 10.5। तो ये आपके पास हाइट आ गई। अब आपको हाइट देखकर टाइम पूछा जा सकता है, टाइम देके हाइट पूछा जा सकता है। आप अपने क्वेश्चन की वेरीफाई करना चाहते हैं, आप टी की जगह 0 रख दें, आपको बॉटम हाइट मिल जाएगी। आप टी की जगह 0 रखेंगे तो आपको बॉटम हाइट मिल जाएगी। टी की जगह आप 25 रखें तो आपको ये टॉप वाली जो है वो हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो दिस इज टी की जगह 0 रखिए, आराम से देखें cos 0 1 होता है, 10.5 माइनस 8.5 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप टॉप यहाँ पर टी की जगह 25 रखिए, cos पाई माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 8.5 10.5 19 आ जाएगा आपके पास। ये 17 एंड प्लस 2 19, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट भी पता चल जाएगी। तो आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी इसकी मॉडलिंग है। आई होप कि हमने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर की जाए, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अपने 8 नंबर लूज ना करें। नेक्स्ट वीडियो बेटा हम जो है बाइनोमियल थ्योरम के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं।
कोशिश करेंगे आज ये वाली वीडियो और बायनॉमियल थ्योरम के 5 पेपर के क्वेश्चंस वो आपके साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने जा रही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद हम उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।